हमास संग जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में अपने संबोधन के दौरान पीएम नेतन्याहू के एक बार फिर से हमास को मिटाने की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि हमास को अब तक पूरी तरह से मिटा नहीं देते, तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। बीते साल 7 अक्टूबर को शुरू हुई इस युद्ध की आग में कई देशों ने अपने हाथ से लेकिन अब तक संघर्ष विराम को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हालांकि युद्ध की बीबीसी का झेल रहे लोगों के हालात देकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई देशों ने युद्ध विराम की मांग सामने रखी। इस मांग में इजराइल समर्थन देशों को कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया है। यही कारण है कि इजराइल के दोस्तों अमेरिका ने भी उसके खिलाफ सख्त तेवर अपनाए। ऐसे में पीएम नेतन्याहू का अमेरिका दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, लाजमी है कि आखिर अमेरिका क्यों गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, क्या नेतन्याहू के अमेरिका दौरे का हमास संग जारी संघर्ष पर असर पड़ेगा? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे पर यह समय बेहद दिलचस्प है। दरअसल अमेरिका इन दिनों में राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में गुजर रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका राजनीतिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक के दौरे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना भाषण दिया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की वह फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं इससे पहले अमेरिका सरकार इजराइल हमास युद्ध में इजराइल के लिए अपने सख्त तेवर दिखा चुकी है। लेकिन पीएम नेतन्याहू ने भाषण के दौरान फिर एक बार हमास को ख़त्म करने का जिक्र किया। साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की। अमेरिका के इस दौरे रवैये ने उसे दुनिया के सामने कटघरे खड़ा कर दिया, क्योंकि एक तरफ से युद्ध को समाप्त करने की बात करता है तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दर्शाता है। ऐसा करने के पीछे अमेरिका और इजराइल के अपने सामरिक हित छिपे हैं। दरअसल दोनों देशों के संबंधों का इतिहास कई दशकों पुराना है। इसे ऐसे समझिए कि जब साल 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसके तहत फिलिस्तीनी में अलग यहूदी होमलैंड का ऐलान किया गया था। इसके ठीक 2 साल बाद 3 मार्च 1999 को तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति ने यहूदी होमलैंड की मांग का समर्थन किया था। साल 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के साथ ही अमेरिका उसे मान्यता देने वाला पहला देश बना गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल के अस्तित्व की घोषणा के महज 11 मिनटों के भीतर उसे अमेरिकी मान्यता मिल गई थी और यहीं से शुरुआत हुई इजराइल और अमेरिका की दोस्ती की। इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका इस प्रकार से इजराइल को सहयोग कर रहा है, लेकिन मौजूदा हालातों से अधिकांश देश इजराइल को इस तबाही का कारण मान रहे हैं और साथ ही युद्ध की विराम की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल सभी परिदृश्य को अनदेखा कर हमास पर आक्रमण रुख अपना रहा है। ऐसे में कई देश इजराइल के साथ अमेरिका को भी इसके लिए अब जिम्मेदार मान रहे हैं। वैश्विक पटल पर बढ़ावा दबाव देखकर अमेरिका इजराइल को युद्ध समाप्त करने की बात तो कही है, लेकिन इजराइल प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर हमास को ख़त्म करने की बात कहकर अमेरिका के इरादों पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं दोनों देशों के इस प्रगाढ़ होते संबंधों को आर्थिक दृष्टिकोण से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोग अमेरिका ही है। आंकड़ों के लिहाजों से देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक इजराइल को लगभग 158 अरब डॉलर की अमेरिका मदद मिल चुकी है। वहीं प्रत्येक वर्ष उसे
तकरीबन $3.8 की अमेरिका मदद मिल रही है, जो कि इजराइल के कुल रक्षा बजट का करीब 16% हिस्सा है। इसके साथ ही इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदारी भी है। दोनों देशों के बीच हर साल लगभग $50 अरब का कारोबार होता है। वहीं अमेरिका सहयोग से इजराइल का एक बहुत बड़ा रक्षा उद्योग खड़ा कर चुका है। अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से वही जो आज दुनिया भर में हथियारों से सैन्य साजों का सामान का 10वां सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। इजराइल की निर्भरता अमेरिका ही समझ आती है कि लेकिन आखिर अमेरिका क्यों इजराइल को इतनी तवज्जो देता है। जानकारी के माने तो इस एक प्रमुख वजह है अरब दुनिया की उथल पुथल बुरी राजनीति। इजराइल एक खास रणनीति स्थान रखता है। वहीं शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने अरब वर्ल्ड में इजराइल को सोवियत संघ के असर के खिलाफ हैम मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था।